वेलकम क्लास। कैसे हैं सब? होप्स ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मेरी कंसेक्टिव वीडियोस आएंगी हर सब्जेक्ट्स की जो मैंने रीड किया है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और टॉपिक करेंगे और वो होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कल मैंने आप लोगों को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बताया था, ठीक है, और मैंने आप लोगों को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पढ़ने से पहले आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डिफ़ाइन बताई थी। तो मैं आज आप लोगों को दोबारा से वो रीड करवा देती हूँ। जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि हमारे वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। ये होता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कल हमने इन्वर्टिंग का किया था कि जब हम लोग इनपुट देते हैं ना, ये V इनपुट हमने दिया, इनपुट में हम कर्व ये देते हैं और जब हम इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर अप्लाई करते हैं तो जो हमें वेव मिलती है वो 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस बन के हमें मिलता है। ये 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस में हमें आउटपुट में मिलता है। अब हम बात आज का जो हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो हमारे पास है जी नॉन इन्वर्टिंग। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास इन्वर्टिंग है उसका साइन नेगेटिव होता है और जो नॉन इन्वर्टिंग होगा उसका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स जिस सिग्नल को हम इन्वर्ट करने वाले हैं उस वाले सिग्नल पे हम लोग अपनी रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ वोल्टेज सोर्स अटैच करेंगे और जो हमारी दूसरा सिग्नल होगा उसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ओके, तो अब दोबारा से मैं आप लोगों को टॉपिक के रीड करने से पहले आप लोगों को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में डिफरेंस बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम अपने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डेरिवेशन पे चलते हैं। तो हमारे पास है जी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये क्या होता है? इन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द इनपुट इज गिवन टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल नेगेटिव। जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम अपनी जो इनपुट है वो किसको देते हैं? V नेगेटिव को देते हैं। ओके, ये हमने अपना इनपुट सिग्नल दिया कुछ वेव इस तरह की सी, और जब हमने इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर साथ अटैच किया तो हमें जो आउटपुट में वेव मिली वो हमें ये वाली मिली 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस में। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये होता है साइन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है। यहाँ इसकी दो इनपुट्स होती हैं, एक हमें आउटपुट मिलता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। नेगेटिव इज़ यूज फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड पॉजिटिव यूज फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अब हम देख लेते हैं जी व्हाट इज़ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इनपुट इज़ गिवन टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसमें हम लोग कौन सा अपनी इनपुट किस टर्मिनल पे देते हैं जी? पॉजिटिव पे देते हैं जी। ओके, और ये हम अपनी कर्व देते हैं और जब हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर साथ लगा देंगे तो विदाउट एनी चेंज हमें मतलब कि कोई चेंज नहीं आता, वोल्टेज बिल्कुल रिमेन सेम रहता है, ठीक है। और इन्वर्टिंग में तो हमें इन्वर्ट होके मिलता था, नॉन इन्वर्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉन इन्वर्टिंग मतलब कि इन्वर्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स हम लोग जैसे ही इनपुट में कर्व देंगे वैसे ही हमें आउटपुट में कर्व रिसीव होगी। तो ये इन दोनों में था मेन डिफरेंस, ठीक है। आप लोग ये कर्व भी देख लीजिए और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन्वर्टिंग का साइन कौन सा है और नॉन इन्वर्टिंग का साइन कौन सा है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन पे कि हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डेरिवेशन क्या है। तो सबसे पहले इसको रीड करने से पहले आप लोग ये सर्किट डायग्राम देख लीजिए। ये हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा दिया है जिसकी दो इनपुट्स हैं और एक हमें आउटपुट मिलता है। ये नेगेटिव साइन किसके लिए होता है जी? नेगेटिव साइन हमारे पास इन्वर्टिंग के लिए होता है, पॉजिटिव साइन हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग के लिए होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हम लोग नॉन इन्वर्टिंग के लिए कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग अपनी पॉजिटिव पे अपनी इनपुट रेजिस्टेंस देंगे और ये जो हमारा नेगेटिव होगा ना उसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1 होगा, यहाँ पर हमने ऊपर फीडबैक रेजिस्टेंस अटैच कर दी और ये यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। अब ये सर्किट डायग्राम थी, ठीक है। तो अब इस सर्किट डायग्राम मैंने बता दी। अब देखते हैं इन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर इन सेम। इसमें हम लोग जो आउटपुट और इनपुट वोल्टेज देते हैं वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास एक सेम होती है। जैसे हम लोग इनपुट में देते हैं वैसे ही हमें आउटपुट पे रिसीव होती है, कोई भी हमें बच्चों चेंज नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब देखें, तो अब हमने बाय वोल्टेज डिवीजन रूल इस पर लगाया है। कैसे लगाया है? ये हमारे पास ये जो V नेगेटिव है, ठीक है, ये अगर हम लोग इसको सर्किट को ओपन करें ये कुछ इस तरह से अटैच है। यहाँ पर V आउट है और इसको ग्राउंड किया हुआ है, ये RF है और ये R1 है। इस वाले पे पोर्शन पे हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दिया है। वो हमारे पास क्या होता है? V नेगेटिव होता है R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाय V नॉट, ठीक है। ये पूरा एक फॉर्मूला होता है, ये हमने वो लगा दिया है। क्या होता है? R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाय V नॉट, V नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा।
बाय वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, हमारा जो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि वी पॉजिटिव वो वी नेगेटिव के क्या होता है जी, वो वी नेगेटिव के इक्वल होता है। तो अब चलते हैं जी आगे। आगे क्या उन्होंने कहा, हमने वी नेगेटिव रखा हुआ था तो हमने कहा कि भाई वर्चुअल वोल्टेज कंसेप्ट क्या कहता है कि ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर पी पॉजिटिव लगा दिया इज इक्वल टू R1 प्लस RF मल्टीप्लाई बाय वी नॉट। तो अब ये वी नॉट जब हम इधर लेके आ जाएंगे ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तब हम लोग यहाँ पर वी नॉट है तो हम वी प्लस को वी इन इनपुट के तौर पर ले सकते हैं। तो वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल टू R1, आप लोग कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस RF ओवर R1 आ जाएगा तो 1 प्लस RF ओवर R1। तो आप लोग को हमें क्या चाहिए, हमें वी आउट चाहिए तो आ जाएगी 1 प्लस RF ओवर R1 इंटू वी इन। ये थे इसकी डेरिवेशन। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोबारा से देख लेते हैं आप लोगों को कहाँ से समझ नहीं आई। आप लोगों को शायद यहाँ से समझ नहीं आई होगी। वोल्टेज डिवाइडर मेथड क्या होता है, ये प्रॉपर बच्चे एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है। लाइक अगर हमारे पास, मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर जस्ट लाइक दैट अगर हमारे पास एक चीज़ है उस लाइक यहाँ पर हमारे पास वी है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर वी नॉट है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे v इज़ इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे v इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 2 इंटू वी नॉट। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने ये यहाँ पर लगाया। अगर ये हमारे वोल्टेज डिवाइडर मेथड क्या होता है कि इन दोनों को हमने ऐड भी कर देना होता है, ये चीज़ हमने फाइंड कर, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए तो 1 प्लस 2 वी नॉट आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ होती है, यही वाला मैंने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर मेथड लगाया। फिर हमने कहा कि विच शॉर्ट कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल होता है। फिर हमने वैल्यूज़ को थोड़ा सा रीअरेंज किया तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है हमारे पास इसकी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। तो इंशाल्लाह आगे हम लोग एम्पलीफायर को एज अ ट्रांजिस्टर भी देखेंगे, सारे काम करेंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को समझ नहीं आती आप लोग मुझसे कमेंट क्वेश्चंस किया करें। थैंक यू सो मच।